कक्षा 11 के सभी छात्र छात्राएं ध्यान देंगे। आज हिंदी काव्य का पाठ है भक्ति एवं श्रृंगार। कवि और बिहारी लाल द्वारा रचित भक्ति एवं श्रृंगार। बिहारी लाल रीति काल के रीति सिद्ध कवि माने जाते हैं। पहले भी बिहारी लाल जी का जीवन का बारे में वर्णन किया गया है। रीति काल की 3 काव्य धाराएं हैं। रीति बंद काव्य धारा, रीति सिद्ध काव्य धारा और रीति मुक्त काव्य धारा। रीति बंद काव्य धारा के कवि माने गए थे केशवदास, चिंतामणि, मतीराम और महाकविभूषण। रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि कविवर बिहारी लाल और देवदत्त। रीति मुक्त काव्य धारा के कवि माने गए हैं घनानंद, मोहम्मद आलम, श्री ठाकुर, श्री बोधा जी। आज पढ़ाए जा रहे हैं रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रसिद्ध कवि कविवर बिहारी लाल जी। बिहारी लाल जी का जीवन परिचय आपको पहले अवगत करा दिया गया है। उन्होंने भक्ति एवं श्रृंगार लिखा है। इसमें पहले नंबर का दोहा है, कौरव कुब्ध जुग कुटिलता तजोन दीन दयाल, दुखी होएंगे सरल ही बसंत त्रिभंगी लाल। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य अंजलि से रीति काल के रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रसिद्ध कवि कविवर बिहारी लाल द्वारा रचित भक्ति एवं श्रृंगार से लिया गया है। प्रस्तुत दोहे में बिहारी ने अपने श्री कृष्ण की त्रिभंगी छवि में साम्य स्थापित किया। कौरव कुब्ध जग कुटिलता तजोन दीन दयाल, दुखी होएंगे सरल ही है बसंत त्रिभंगी लाल। कवि बिहारी लाल कहते हैं, हे प्रभु, चाहे संसार मेरी कितनी भी निंदा करे, परंतु मैं अपनी कुटिलता अर्थात बुराइयों को कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि हे दीनों पर दया करने वाले प्रभु, आप त्रिभंगी लाल हैं, अर्थात बंसी बजाते समय आपके पैर, कमर और गर्दन तीनों जगह से टेढ़े हो जाते हैं। कवि कहते कि यदि मैं अपनी कुटिलता को छोड़कर सीधा और सरल हो गया तो आपको मेरे सरल हृदय में बसने में कष्ट होगा, क्योंकि टेढ़ी वस्तु टेढ़ी स्थान में ही समा सकती है, सीधे सरल स्थान में नहीं। कविवर बिहारी को श्री कृष्ण की त्रिभंगी छवि ही पसंद है, इसलिए वे इसी छवि को अपने हृदय में समाना चाहते हैं। इसलिए वे सीधे और सरल न बनकर टेढ़ी कुटिल ही बने रहना चाहते हैं। बिहारी की कल्पना पर आधारित समाहार शक्ति वाक चातुर्य प्रशंसनीय है। श्री कृष्ण की त्रिभंगी छवि को हृदय में बसाने संबंधी कवि की अभिलाषा एवं इसके लिए दिया गया तर्क उनकी सूक्ष्म बुद्धि का परिचायक है। प्रस्तुत दोहे में ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है, मुक्त काव्य शैली दी गई है, भक्ति रस दिया गया है, छंद दोहा है, अलंकार अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, गुण प्रसाद और सब शक्ति लक्षण और व्यंजना दी गई। इसके बाद का दोहा, अजो तरियोना हीरो श्रुति सेवति क्रंग, नाक बास बेसरिये लो बसी मुक्तनु के संग। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि से रीति काल के रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रसिद्ध कवि कविवर बिहारी लाल द्वारा रचित भक्ति एवं श्रृंगार से लिया गया है। प्रस्तुत दोहे में कवि ने नाक और कान के आभूषणों के माध्यम से सत्संगति की महिमा का वर्णन किया गया। अजो तरियोना हीरो श्रुति सेवति क्रंग, नाक बास बेसरी लो बसी मुक्तनु के संग। आभूषण के पक्ष में निरंतर कानों का सेवन करने पर भी कान का आभूषण तरियोना निम्न स्थान पर ही रहता है, जबकि नाक के आभूषणों बेसरी ने मोतियों के साथ मिलकर नाक के उच्च स्थान को प्राप्त कर लिया। सत्संगति अर्थात बिहारी जी का कहने का तात्पर्य है, प्रस्तुत दोहे में सत्संगति ही महिमा का वर्णन करते हुए कवि बिहारी लिखते हैं कि वेदों का निरंतर तल्लीनता पूर्वक अध्ययन एवं श्रवण करने वाले व्यक्ति का उद्धार न हो सका, जबकि मूर्ख व्यक्ति ने मुक्त संसार की वासनाओं को त्याग देने वाले
मित्रांगी व्यक्ति का सत्संग करके स्वर्ग को प्राप्त कर लिया। प्रस्तुत दोहे में तर्जनों के माध्यम से नीच व्यक्ति और बेसरी के माध्यम से सज्जनों की ओर संकेत किया गया है। सामान्यतः नाक का स्थान ऊंचा और कान का नीचा माना गया है। अंत कवि ने नाक के आभूषणों को उच्च स्थान और कान के आभूषणों को निम्न स्थान प्रदान किया। प्रस्तुत दोहे में ब्रज भाषा दी गई है। शैली मुक्तक काव्य है। छंद दोहा है। अलंकार सरेश और अन्योक्ति का प्रयोग किया गया। गुण प्रसाद दिया हुआ है। सब शक्ति लक्षणा और व्यंजना दी गई। इसके बाद का दोहा, मकराकृति गोपाल की सोहत कुंडल कान, धरियो मनोहिए धर्म समरो ट्योडी लसत निशान। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि से रीति काल के रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि और बिहारी लाल द्वारा रचित भक्ति एवं श्रृंगार से लिया गया। प्रस्तुत दोहे में श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं कि कामदेव ने कृष्ण नायक के हृदय पर अपना अधिकार कर लिया है, जिसका निशान उनके कानों के हिलते हुए कुंडल है। मकराकृति गोपाल के सोहत कुंडल कान, धरियो मनोहिए धर समरो ड्योडी लसत निशान। श्री कृष्ण कामदेव के बाणों के शिकार हो चुके हैं। वे उनके हृदय एवं कामदेव ने अधिकार कर लिया है। प्रस्तुत दोहे में नायक राधा की सखी उससे कृष्ण की इसी मनोस्थिति का वर्णन कर रही है। वह उसके सामने कृष्ण के काम में रूप का सुंदर चित्रण प्रस्तुत कर रही है। अन्य आभूषणों के साथ कान हिलता हुआ मछली के आकार वाले विशेष कुंडल कृष्ण के कान की शोभा बढ़ा रहा है, जिससे हिलते हुए देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो कामदेव ने उनके हृदय पर जो अधिकार किया है उसके फलस्वरूप ही उसकी ध्वजा कुंडल के रूप में हृदय की ड्योढ़ी के कान के हिलते हुए फहरा रही है। कवि कह रहे हैं ऐसे लग रहा है मानो कामदेव ने कृष्ण के हृदय में उनके कान रूपी ड्योढ़ी से ही प्रवेश किया हो, जिससे उनके कानों में मत्स्याकार कुंडल मानो उसकी ध्वजा के रूप में हिल रहे हों, हिलकर उसके विजय को सूचित कर रहे हों। प्रस्तुत दोहे में कृष्ण के काम में रूप का सुंदर चित्रण के भाव को चित्रित किया गया है। भाषा ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। रस श्रृंगार रस दिया गया है। शैली मुक्तक काव्य है। छंद दोहा है। अलंकार उत्प्रेक्षा रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। गुण माधुर्य दिया गया है और प्रस्तुत दोहे में सब शक्ति लक्षणा और व्यंजना दी गई है। इसके बाद का दोहा दिया है, बत्रस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोए करे बोहनु हंसे देह ने कहे नटी जाई। प्रस्तुत दोहे का संदर्भ बनेगा। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि से रीति काल के रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि और बिहारी लाल द्वारा रचित भक्ति श्रृंगार से लिया गया है। इस दोहे में कवि ने राधा की प्रेमपूर्ण मुद्राओं का वर्णन किया है। बत्रस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सो कहे करे बोहनु हंसे देह ने कहे नटी जाई। कवि बिहारी कहते हैं कि राधा चाहती है कि श्री कृष्ण उससे ज़्यादा देर तक बातें करें। श्री कृष्ण से बातें करने में उसे बहुत आनंद आता है और इसी आनंद को पाने की लालच में वह उनकी मुरली छिपा कर रख लेती है। श्री कृष्ण जब राधा से पूछते हैं कि क्या मुरली तुम्हारे पास है, तो राधा कसम खाने लगती है कि हमारे पास मुरली नहीं है, परंतु राधा की भौहें हंसने लगी, जिससे स्पष्ट पता चल जाता है कि मुरली उसी के पास है। पुनः जब श्री कृष्ण ने उससे मुरली देने के लिए कहा तो राधा ने अपने पास मुरली को न होने से इनकार कर दिया। इस प्रकार यह क्रम देर तक चलता रहा। प्रस्तुत दोहे में प्रथम पंक्ति में राधा की मुरली के प्रति ईर्ष्या का संकेत भी मिलता है, क्योंकि श्री कृष्ण मुरली बजाने के कारण उससे बात नहीं करते थे। वह श्री कृष्ण
से बातें करने का आनंद लेना चाहती थी। प्रस्तुत दोहे में ब्रजभाषा दी गई है, संयोग श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है, शैली मुक्तक काव्य दी गई है, छंद दोहा है, अलंकार अनुप्रास और दीपक अलंकार का प्रयोग किया गया है, गुण माधुर्य दिया हुआ है, सब शक्ति व्यंजना दी गई है। सभी छात्र कविवर बिहारी लाल जी का जीवन परिचय लिखेंगे और पहले दो दोहों की सह प्रसंग व्याख्या करेंगे।